जो रिश्ते होते हैं वो ग्रांटेड होते, पत्नी का एक रोल होता है, पति का एक रोल होता है, क्योंकि पहले चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब से कम्युनिकेशन जो लेवल है वो फास्ट हुआ है, तब से जो रिश्तों में जो मजबूती है उसमें कमी आई है। जब भी कोई घटना होती है उसे टेलीकास्ट करते हैं, क्या उस रिश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं, क्या हमारे जो अपने हैं, हमारा जो परिवार है वो हमसे खुश है भी है कि नहीं। ह्यूमन होने के नाते घर में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक, मैं जीना नहीं चाहता, मैं इनको एज ए पेरेंट्स कभी नहीं मिला हूँ। रिश्तों की जो मजबूती है वो कहाँ चली गई, इसलिए चेक करना ज़रूरी बन। कुछ समय पहले तक बहुत से लोग ये मानते थे और शायद अब भी मानते हैं कि जो रिश्ते होते हैं वो ग्रांटेड होते हैं। पत्नी का एक रोल होता है, पति का एक रोल होता है। पत्नी की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, पति की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, पेरेंट्स की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, बच्चों की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। बहुत से लोग काफ़ी समय से ये मान के चल रहे थे और हुआ ये कि अब बहुत से लोगों ने ये चेक करना शुरू किया है, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की है कि जिस रिश्ते को हम गारंटेड मान के चल रहे हैं, क्या उस रिश्ते में कुछ है भी है कि नहीं। क्योंकि पहले चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले कुछ भी घटना घटती थी घर में, कुछ मन मुटाव होता था तो समय इतना अधिक होता था, इतना ज़्यादा होता था कि धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसमें वो इंक्रीज़ होने लगता था दोनों में, तो रिश्ता मजबूत होने लगता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से 1990 की शुरुआत से, जब से कम्युनिकेशन जो लेवल है, जो इसकी स्पीड है वो बढ़ी है, वो फास्ट हुआ है, तब से जो रिश्तों में जो मजबूती है उसमें कमी आई है। पेशेंस लेवल नहीं रहा है, एकदम से रिएक्शन आउट होता है। जब भी कोई घटना होती है, हम एक कम्युनिकेशन जो सोर्स है, कोई भी हमारे पास, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारे पास मोबाइल है या कोई भी सोर्स है, हम उसे यूज़ करते हैं और फिर उसे टेलीकास्ट करते हैं, उसे हम लोग फ़ोन पे बता देते हैं, उसे हम लोग फेसबुक पे बता देते हैं। जब हम ये कर देते हैं, ये कदम उठा लेते हैं, तो हमारा ब्रेन इसे सच मानने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हमने जो किया वो गलत नहीं हो सकता। और जब हम लोग कह देते हैं कि रिश्ते में फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये गलत किया, तो ब्रेन इसके लिए सबूत जुटाने लगता है, ब्रेन इसे सच मानने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो सच बहुत बड़ा होने लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन पिछले कुछ समय में मैंने नोट किया, बहुत से लोगों ने एक शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत की है और इसकी ज़रूरत थी, ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने चेक करना शुरू किया है, क्या जिस रिश्ते को हम गारंटेड मान के चलते हैं, क्या उस रिश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं, कुछ है भी है कि नहीं। हम लोग जिसे पत्नी मानते हैं कि पत्नी होने के नाते उसकी ये ड्यूटीज़ है, हम लोग मानते हैं कि ये पति है, इसकी ये ड्यूटीज़ है, बच्चों की ये ड्यूटीज़ है, क्या हमारे जो अपने हैं, हमारा जो परिवार है वो हमसे खुश है भी है कि नहीं। क्या वो हमारी आदतों से खुश है, क्या हमारे स्वभाव से खुश है, क्या हमारे बिजनेस से खुश है, क्या हमारी आमदन से खुश है। ह्यूमन होने के नाते घर में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए घर में प्यार होना चाहिए आपस में, घर में सहूलतें होनी चाहिए, जो भी उस सोसाइटी में जिसमें आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और घर में जो जीवन साथी है उनका एक दूसरे को जो उनमें जो प्यार है जीवन साथी होने के नाते वो भरपूर होना चाहिए। अगर जीवन साथी होने के नाते उनके प्रेम में, उनके प्यार में कोई कमी है तो ये संकेत सही नहीं है। बहुत से लोगों ने ये शुरुआत की है कि चेक कर लेते हैं, क्या आपके अपने, क्या हमारे अपने हमसे खुश हैं भी हैं कि नहीं।
इस चेक करने की जो टेक्निक है, ये जो फार्मूला है, इसका हमारे पास कोई पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजर्बा नहीं। ये एक नई पीढ़ी है जो इसको करके देख रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर घरों में रिश्ते टूट चुके हैं। लोगों में शांति नहीं है, लोगों में आपस में प्यार नहीं है, हमदर्दी नहीं है, तसल्ली नहीं होती है रिश्तों में। मैं काउंसलिंग में हूँ। मैं एक घर पे काउंसलिंग के लिए कुछ साल पहले गया। वो लड़का 18 साल का था मेरे ख्याल से, और बीटेक के लिए वो शायद कुछ ऐसा तैयारी कर रहा था, क्या था, ऐसा कुछ केस था। घर वाले वेल टू डू थे, दोनों अर्निंग हैंड थे, दोनों की अच्छी खासी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर। जब काउंसलिंग में जब मैं बैठा उनके घर पे जाके, तो बच्चे ने सबसे पहले कहा कि अंकल आप कुछ भी कहिए, मुझे पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, आपको यहाँ किस लिए कॉल किया गया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये दो लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये मेरे मदर फादर हैं कहने को, लेकिन असल में मैं इनके एक मशीन हूँ इनके लिए। ये रोज़ सुबह शाम घर से पैसा लेने के लिए जाते हैं और मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं नंबर लेके आऊँगा। इनकी लाइफ का एक ही फंडा है, एक ही बेसिक है, हम पैसा कमाते हैं और आपको नंबर कमाने, हम पैसा कमाते हैं और आपको नंबर कमाने। मुझे नहीं करनी है कहता बीटेक, मुझे नहीं समझ, मुझे करनी नहीं है बीटेक। लेकिन मेरे माँ बाप को मैंने कभी देखा नहीं, मैं इनको एज ए पेरेंट्स कभी नहीं मिला हूँ। अब एक 18-19 साल का बच्चा ये बात कह रहा है कि मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिला। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रिश्तों का जो मेयार है, रिश्तों की जो गहराई है, रिश्तों की जो मजबूती है, वो कहाँ चली गई। इसलिए चेक करना ज़रूरी है कि क्या रिश्तों में कुछ बचा है भी कि नहीं। और जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने ये के पास ये एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस एक्सपीरियंस को और लोगों के साथ शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि वो जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, बहुत ज़्यादा घरों में पहुंच सके, ताकि हम घरों को बचा सकें, लोगों को बचा सकें। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्टडी है, मैंने जो जाना है, इस वक्त बहुत से जो घर हैं, बहुत सी जो लोग हैं, वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जो अपने घरों को चला रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको किसी ने एक्सपीरियंस दिया नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है कि जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपने घर को अच्छे से चलाया हो, जिनके घरों में खुशहाली हो, जिन्होंने अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाला हो, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और लोगों के साथ, वो हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये एक्सरसाइज, ये एक्सपेरिमेंट या ये शुरुआत नहीं की है, तो चेक करें क्या आपके अपने आपसे खुश है भी कि नहीं। थैंक यू सो मच।